घर वालों को कहा कि मैंने जो है स्टेट ड्रामे में जाके प्रोग्राम करना है, तो कोई प्रोग्राम के लिए रोका नहीं कि नहीं हमारी इज़्ज़त जो है ख़राब हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो मुझे बहुत फैंटी लगी थी। अच्छा। उसके बाद नहीं कुछ भी कहा उन लोगों ने। सबसे पहले मैं फंक्शंस वगैरह करती थी, मेले वगैरह पे डांस करती थी, स्टेट ड्रामे वगैरह करती थी। अब माशाल्लाह से मैं बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हूँ। स्टेज ड्रामे कहाँ करती थी और किस-किस ड्रामे में आपने जो है प्रोग्राम किया? मुख्तलिफ़ शहरों में मैंने काम किया है। ठीक है। जी, कितनी देर किया है? तकरीबन 3 माह और 3 साल। 3 साल काम जी। किया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ऐसा भी होता है कि ट्रांसजेंडर को घर से निकाल दिया जाता है। आपको भी इस तरह किया गया? नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। मेरे भाई भी मेरे साथ हैं, मेरी भाभी भी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। अच्छा, जब आपने अपने घर वालों को कहा कि मैंने जो है स्टेट ड्रामे में जाके प्रोग्राम करना है, तो कोई प्रोग्राम के लिए रोका नहीं कि नहीं हमारी इज़्ज़त जो है ख़राब हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो मुझे बहुत फैंटी लगी थी। अच्छा। उसके बाद नहीं कुछ भी कहा उन लोगों ने। ठीक है। कितनी स्टडी है आपकी? मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ जी। है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में किस तरह सिलेक्शन होगी? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हम सब लोग मिल के इधर आए थे। कितने लोग? किस तरह? तकरीबन हमें इधर डीपी ऑफ़िस से कॉल गई थी। अच्छा। तो सबसे पहले तो हम घबरा गए थे कि पता नहीं क्या, हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। फिर गुरु ने कहा कि नहीं, हमें उधर बुलाया गया है। फिर हम इधर आए, फिर डीपीओ साहब ने हमें बिठाया, तो हमें चाय वगैरह पिलाई। फिर हम बात की कि हम आपके लिए एक ट्रांसजेंडर हमें लेना है, जो आपका तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बन रहा है। तो उन्होंने, बाकी भी मेरी कम्युनिटी के लोग थे, वो कहने लगे हम तो ये नहीं कर सकते, हमने नहीं करना, आप गुरुजी ऐसा करें कि उजाला को यहाँ पे ना रखवा दें। तो फिर मैं इधर सेलेक्ट हो गई। ठीक है। जब सिलेक्शन हो गई, क्या ख़यालात थे? बस खुशी के आंसू। अच्छा, यहाँ पे क्या-क्या काम होता है आपका जो आप कर रही होती हैं? यहाँ पे जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी, उन लोगों के साथ ताउन करना, वो जो उनकी बात नहीं सुनी जाती माशरे में, तो वो इधर आते हैं, बिला झिझक आके अपनी कोई भी बात बताते हैं, तो उनके माशरे हल हो जाता है। कभी सोचा था कि इस तरह के भी दिन आएँगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है। आप मुझे बताएँ कि जब स्टेज ड्रामे या कोई मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करती थी, तब कितना कमा लेती थी और अब कितना? शुक्र है अल्लाह का, तब भी अच्छा कमाती थी, अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त जो बेली सज्जन है, उनका कैसा रिएक्शन है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? मेरी कम्युनिटी वाले तो मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं और खुश भी हैं इस बात से, और फ़ख्र भी महसूस करते हैं। कि पुलिस में गई है। जी। ठीक है। क्या ख़यालात हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं तो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है। ज़िंदगी में कोई दर्दनाक वाक़या? नहीं, कोई ऐसा नहीं। कोई भी वाक़या नहीं हुआ? नहीं। ट्रांसजेंडर है, कोई हो गया होगा, कोई बंदा छेड़ के भाग गया या कोई भी मामला हो जाता है? नहीं, नहीं, मुझे कोई भी नहीं छेड़ता। अच्छा, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में रहते हुए कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रहा हो कि यार वो बंदा आया है, रोता हुआ आया, मैंने आज उसकी हेल्प की है, मदद की है, वो सारी ज़िंदगी याद रहने वाला कोई? आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में। तो एक ट्रांसजेंडर भी आया था और एक ख़तून थी जिसकी बेटी अगवा हो गई थी मुल्तान से। तो वो केस तो मुल्तान का ही बनता था, पर हल मैंने इधर से सब अपने डीपीओ साहब को बताया, अपनी जो हमारी फ़ोकल पर्सन थी मैडम एएसपी, उनको बताया। फिर हम लोगों ने मिल के, मुल्तान से वो गई चली थी इधर सिंध वाली साइड पे, तो हम सिंध से वो लड़की को इधर उकाड़ा में लेके आए थे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको पता नहीं होता बचपन में कि हम ट्रांसजेंडर हैं या कोई आम जिस तरह के इंसान होता है, तो आपको किस तरह पता चला कि आपने मैट्रिक भी की है? किस तरह पता चला कि यार ये मैं दूसरों से अलग हूँ? पता तो चल ही जाता है जब हम माशरे में कहीं भी जाते हैं, लोग हमसे अच्छा सलूक नहीं करते। क्लास में लड़के बैठते नहीं हैं साथ, बदतमीज़ी करते हैं, तंग करते हैं, रिश्तेदार अच्छा बर्ताव नहीं करते, पता चल ही जाता है। आपको कब पता चला कि यार नहीं मैं दूसरों से अलग हूँ? मैं तब 5 क्लास में थी जब मुझे पता चल चुका था कि मैं ये हूँ। 5 क्लास में? जी। तो फिर बाकी जो 5 थी वो किस तरह की? वो बस कर ही ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कर ली। ठीक है। क्या करना चाहती हैं अब कि किस तरह का आगे-आगे वक़्त आएगा और क्या मामलात होंगे? अपनी कम्युनिटी को यही कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर को अच्छा समझा जाए बस। ट्रांसजेंडर को अच्छा समझा जाए। जी, माशरे के जितने भी लोग हैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुदाया हम भी इंसान हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। जो एक बेटा और बेटी को हक़ मिलता है, हमें भी वही हक़ दिया जाए। अच्छा, जब से आईजी साहब जो आईजी साहब आए हैं, जी। तब से ऐसे नहीं लगता जैसे ट्रांसजेंडर की जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है? जी, माशाल्लाह हमारे आईजी साहब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे, तरक्की दे।
मुलाकात हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो? बहुत दफ़ा मैं आईजी साहब से मिल चुकी हूँ। हमारी मीटिंग्स होती है, अब ये तकरीबन 20 तारीख को है इस्लामाबाद में मीटिंग, तो मैंने वहाँ पे जाना है, आईजी साहब ने वहाँ पे आना है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में रहते हुए कोई बड़ा इनाम मिला? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में रहते हुए सबसे पहले जो मेरी कारकर्दगी का नाम था वो कितना? 50,000 था। माशाल्लाह 50,000। जी तो खुशी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी ट्रांसजेंडर जो कि अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में रहते हुए दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये थे आज। अल्लाह हाफ़िज़।